नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। रमा एकादशी से लेकर और भैया दूज तक पूरा एक सप्ताह यानी 7 दिनों का एक उत्सव होता है जो सनातन धर्म के अनंत आसमान में सप्तऋषि तारामंडल की तरह चमकता है। कार्तिक मास वैसे तो सभी मासों में श्रेष्ठ माना गया है और इसमें पड़ने वाले सभी त्योहार अपना आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। इसमें भी 3 दिन धनतेरस से लेकर और दिवाली तक खास होते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहा जाता है। यह त्योहार दिवाली आने से पूर्व की सूचना देता है। इस दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। लोग झाड़ू खरीद के लाते हैं। धनतेरस के दिन धनवंतरी, कुबेर और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस का त्योहार क्यों मनाया जाता है? भारतीय संस्कृति में कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख माया, तीसरा सदाचारी नारी और चौथा पुत्र आज्ञाकारी। इस तरह से 4 सुख बताए गए हैं। ज्योतिष में भी यह बात कही गई है कि कुंडली में सभी प्रमुख भावों में से लगन का भाव सबसे विशेष होता है, यानी आयु का भाव ही सबसे प्रमुख होता है। कोई भी राजयोग तभी फलित होगा जब आपका लग्नेश और चंद्रमा मजबूत होगा। मतलब उस आयु तक जब आपका राजयोग फलित होगा, आपका जीवन रहना जरूरी है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी की कुंडली में 50 वर्ष की उम्र में राजयोग लिखा है, परंतु मात्र 42 वर्ष की उम्र में वह चल बसा। उस कुंडली का राजयोग तो धरा का धरा रह गया। इसलिए आयु सबसे महत्वपूर्ण है, पैसे से भी ज्यादा। समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यता यह है कि धनवंतरी जी विष्णु जी का अवतार है। यदि चिकित्सा विज्ञान के बारे में बात करें तो धनवंतरी ही चिकित्सा विज्ञान के देवता माने गए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 तरह की इंडस्ट्री इस समय चलती हैं, एक वेलनेस इंडस्ट्री और दूसरी इलनेस इंडस्ट्री। इसे ऐसे समझिए, जब कोई बीमार होता है तो वह डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे दवाई देता है, उसे इलनेस इंडस्ट्री में गिना जाता है। और जो दवाइयां आप स्वस्थ रहते हुए भी खा सकते हैं उन्हें वेलनेस इंडस्ट्री में कहा जाता है, जिसमें आयुर्वेद आता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे आपको बुखार हुआ है तो डॉक्टर के पास जब आप पहुंचेंगे तो वह आपको पैरासीटामोल दे देगा, जिसे खाने के बाद आपका कुछ समय बाद बुखार उतर जाएगा। इसी तरह आयुर्वेद में जब बुखार होता है तो वह गिलोय का रस लेकर आता है, जिसे पीने के बाद व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। दोनों में डिफरेंस यह है कि पैरासीटामोल आप तभी ले सकते हैं जब आप बीमार होंगे, पर गिलोय का रस आप तब भी ले सकते हैं जब आप स्वस्थ हैं। वह आपको और मजबूत करेगा। तो दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। आयुर्वेद के छोटे से हिस्से को वेलनेस इंडस्ट्री कहा जाता है। भगवान धनवंतरी अमृत लेकर आए। साथ ही 5वां वेद, जिसे आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है, वह भी भगवान धनवंतरी की देन है। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे, लेकिन आयुर्वेद में एक और धनवंतरी का वर्णन मिलता है जो काशीराज धन्व के पुत्र थे, जिन्होंने आयुर्वेद का प्रसार प्रचार किया। धन्व के पुत्र होने के कारण उन्हें धनवंतरी कहा गया। आयुर्वेद के कई ग्रंथों में, जिसमें सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, कश्यप संहिता, अष्टांग हृदयम, भाव प्रकाश व अन्य ग्रंथों में भगवान धनवंतरी और काशीराज के पुत्र का वर्णन मिलता है। धनतेरस पर धातु और बर्तन, कलश व झाड़ू क्यों खरीदते हैं? कार्तिक मास, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन ही धनवंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस के नाम से जानते हैं। धनवंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। क्योंकि धनवंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन खास तौर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। अतः लोग इस दिन नया बर्तन खरीदते हैं, खास तौर पर तांबे, पीतल या कुछ लोग स्टील के बर्तन भी खरीदते हैं। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। साथ ही यह भी परंपरा है कि जब घर में नया झाड़ू खरीद कर लाए तो उस पर सफेद रंग का धागा बांध दे। इससे मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहती है। कुछ विशेषज्ञ इसका संबंध स्वच्छता से जोड़ते हैं। झाड़ू हमारे मकान की गंदगी को साफ करती है। घर की सफाई होने से परिवार के लोग स्वस्थ रहते हैं। सफाई होने से घर में सकारात्मक वातावरण भी बनता है। कुबेर पूजा क्यों होती है? कहा जाता है कि धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी के साथ लक्ष्मी, गणेश तथा कुबेर की पूजा की जाती है। इसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में मिलता है। रावण के पिता विश्वेश्वरवा की 2 पत्नियां थी, जिनमें से एक पत्नी से कुबेर का जन्म हुआ तथा दूसरी पत्नी से कुंभकर्ण, विभीषण तथा रावण का जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता है कि कुबेर का जन्म त्रयोदशी को हुआ था। कुबेर भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। इस दिन को
भगवान शिव का सबसे खास दिन कहा जाता है। चलिए अब समझते हैं कि धनतेरस की पूजा कैसे की जाए और उस दिन आपको क्या करना चाहिए। प्रदोष काल में पूजा की तैयारी कर ले, जैसे पूजा की सामग्री, धूप, दीप, प्रसाद, फूल इत्यादि। मुहूर्त के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे गणेश जी, लक्ष्मी माता तथा कुबेर भगवान की मूर्तियां रख ले। कहीं कहीं गणेश जी के न होने पर हाथी की मूर्ति भी रखने का विधान है। यदि आपको मूर्ति ना मिले तो फोटो भी रख सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है। मंत्र आप सबको पता होंगे। उसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। तत्पश्चात धन्वंतरी भगवान से प्रार्थना करनी है कि वह आपके परिवार को स्वस्थ रखे। अंत में आपको कुबेर जी की पूजा करनी है और ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्याधिपतिये धन धान्य समृद्धि में देही दापय स्वाहा का 108 बार जाप करना है। जाप समाप्ति के बाद आरती करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करे। प्रार्थना में जो त्रुटि हुई है उसके लिए क्षमा मांगे। चढ़ाया हुआ प्रसाद परिवार में वितरित कर दें और अगले दिन की तैयारी में लग जाए। धनतेरस को किए जाने वाले कुछ खास टोटके। शाम ढलने के बाद 13 दीपक जलाएं। हर दीपक में एक कौड़ी रखें। फिर आधी रात के बाद कौड़ियां दीपक से निकालकर घर के किसी कोने में गाड़ दें। इससे अचानक धन लाभ होना शुरू हो जाता है। 13 दीपक घर के अंदर और 13 घर के बाहर रखें। इससे दरिद्रता व अंधकार का नाश होता है। वह घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। यदि आपके पास धन टिकता नहीं है तो आप धनतेरस से दिवाली के दिन तक माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग चढ़ाएं और बाद में उस लौंग को अपनी तिजोरी में रखें। इससे आपके घर में पैसा टिकने लगेगा। इस दिन यदि आपको किन्नर मिल जाए तो उसे दान अवश्य दे और उससे एक सिक्का मांग ले और वह सिक्का ले जाकर अपने पर्स में या तिजोरी में रखें तो धन की कभी कमी नहीं होगी। यदि आपको कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है तो ऐसी स्थिति में धनतेरस के दिन एक ऐसे पेड़ की टहनी तोड़कर लाएं जिस पर चमगादड़ बैठता हो और इस टहनी को ड्राइंग रूम में लगाकर रख दें। इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। इस दिन किसी मंदिर में जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे वह पौधा हरा होगा आपकी सफलता बढ़ती जाएगी। धनतेरस की पूजा से पहले और बाद में दक्षिणवर्ती शंख में जल भरकर चारों तरफ छिड़कें। इससे घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। इसके अलावा यह जल पूजा में शामिल लोगों को छिड़के। इससे मन पवित्र होता है। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।